बुद्धि वाला माइंडसेट, जैसा युधिष्ठिर लेके बैठे थे, गैम्बल करने बैठे थे वो उस समय, तो गैम्बलर की तरह वो बैठते हैं लैपटॉप खोल के कि कैसे भी करके उनको पैसा बनाना है, पैसा बनाना है। और जो ट्रेडर्स होते हैं वो लोग ट्रेडर के माइंडसेट से आते हैं दोस्तों। ट्रेडर कौन होता है? ट्रेडर लोग हर इंडस्ट्री में होते हैं ट्रेडर्स, राइट? एनर्जी की ट्रेडिंग होती है, आप सब्जी मंडी में चले हो ट्रेड का। दोस्तों, मैं हूं अतुल जैन, आपके फाइनेंशियल फ्रीडम की यात्रा में आपका दोस्त। और आज फिर आपके लिए एक बहुत ही जबरदस्त वीडियो लेकर आया हूं। टॉपिक तो आपको समझ में आ ही गया है, कैसे 89% लोग पैसा गंवाते हैं और 11% लोग पैसा बनाते हैं। तो एक बार आपको ये चीज समझ में आ गई तो डेफिनेटली आप उस साइड में आना चाहेंगे जो 11% लोग पैसा स्टॉक मार्केट में बनाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो का बैकग्राउंड क्या है? अगर आप देखो तो पूरा का पूरा गेम 89% 11% के ऊपर ये वीडियो बनाया मैंने। एक बार फिर से मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही यूनिक वीडियो और बहुत ही जरूरी वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। यूनिक तो है ही, जरूरी भी है। वो बात अलग है कि मेरा वीडियो आने के बाद मैंने देखा कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे वीडियो को कॉपी करके और अच्छा वीडियो बना लेते हैं, या फिर उनका सब्सक्राइबर बेस जरा ज़्यादा है तो सेम वीडियो को उनको बहुत ज़्यादा व्यूज़ मिलते हैं। लेकिन बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट, बहुत रिसर्च के बाद आपके लिए लेकर आऊँ। ध्यान से देखिए दोस्तों, सेबी ने एक स्टडी की है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड्स ऑफ इंडिया ने एक स्टडी की है। उनकी स्टडी के हिसाब से काफ़ी खतरनाक स्टडी है दोस्तों। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट ट्रेडिंग के लिए, तो सबसे पहले ये समझ लीजिए ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में ट्रेडिंग करते हैं या आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, तो ये केवल एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है। लेकिन अगर आप एफ एंड ओ में ट्रेडिंग करते हो तो ये वीडियो आपके लिए एजुकेशन पर्पस के लिए, जिसका आप बहुत बड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो सभी की स्टडी के हिसाब से 89% रिटेल ट्रेडर्स पैसा स्टॉक मार्केट में लूज करते हैं। बहुत बड़ा नंबर है दोस्तों। 89% लोगों के पर्स में से पैसा उड़ के चला जाता है, उन्हें पता भी नहीं लगता। और केवल 11% ऑब्वियसली ऐसे लोग हैं जो पैसा बनाते। तो FY22 के हिसाब से, लास्ट ईयर की एवरेज के हिसाब से 89% रिटेल ट्रेडर्स पैसा खोते हैं, 11% रिटेल ट्रेडर्स पैसा बनाते हैं। अब जो पैसा लोग लूज करते हैं ऑन एन एवरेज, एक इंसान 1,10,000 रुपया लूज करता है। और उस लॉस वालों में से भी 90% लोग वो होते हैं जो 1.25 लाख, 1,25,000 रुपया लूज करते हैं। तो एक तरह से स्टॉक मार्केट में आप अपना टाइम भी लगा रहे हो, आप एनर्जी लगा रहे हो, और एंड ऑफ डे आप इतना ज्यादा पैसा लूज कर रहे हो। तो ये वीडियो क्यों बनाया मैंने? क्योंकि मैंने जो पूरा स्टडी किया तो मेरे को समझ में आया, और मैं खुद भी एक ट्रेडर हूँ, तो बहुत इजीली पता चल जाता है कि क्या पैटर्न्स हैं। मैं खुद एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ थैंकफुली, और बहुत ज़्यादा स्टडी के बाद मैं ऑप्शन सेलिंग के थ्रू प्रॉफिटेबल हुआ हूँ। ऐसा नहीं कि ऑप्शन सेलिंग में प्रॉफिटेबल ही होते हैं, लॉस मेकिंग भी होते हैं। लेकिन मेरे लॉस का जब टाइम जाता है तो मेरे को समझ में आता है कि क्या मेरी साइकोलॉजी थी, क्या मेरे रीजन है जिनकी वजह से मैं नेगेटिव हूँ। फिर मैंने बहुत सारे लोगों से बात की, मैं पूरा स्टॉक मार्केट के ट्रेडर्स के सर्कल में भी हूँ, जिससे मेरे को पैटर्न समझ में आए। उन पैटर्न्स को मैंने इस वीडियो में डाल के ऐसे 10 खास डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई किया है। ऐसे डिफरेंसेस मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों, बहुत जबरदस्त वीडियो होने वाला है, कि जिनसे आपको समझ में आएगा कि क्यों 89% लोग पैसा लूज करते हैं और 11% लोग पैसा बनाते हैं। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले तो आपको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एडवांस में कर देना है। वीडियो जबरदस्त होने वाला है तो एक कमेंट बेबी से डाल दीजिए कि वीडियो जबरदस्त होने वाला है। और अगर वीडियो पसंद नहीं आए तो एंड में ये कमेंट डाल देना कि वीडियो जबरदस्त नहीं था। तो एक सेकंड लीजिए दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यही एक मेरा मोटिवेशन है। और मैं देखता हूँ कि मेरे यूट्यूब चैनल पर जितने लोग आकर देखते हैं उतना सब्सक्रिप्शन नहीं है, नॉन सब्सक्राइबर ज़्यादा आते हैं। तो जो लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं वो लोग लाइक क्लिक कीजिए, और जो अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हुए हो तो सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक क्लिक भी कीजिए। चलिए बहुत जल्दी से शुरू करते हैं कि ऐसे 10 डिफरेंसेस जो आपको ले जाएंगे 11% प्रॉफिटेबल लोगों की तरफ। तो सबसे पहला डिफरेंस है कॉन्फिडेंस लेवल का। कॉन्फिडेंस लेवल क्या है? तो 89% लोगों का क्या कॉन्फिडेंस है? मतलब केवल कॉन्फिडेंस की बात नहीं हो रही, हर एक डिफरेंस के अंदर मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों, जो 89% लोग जो पैसा लूज करते हैं वो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। मुझे सब पता है, मुझे सब आता है, ये ट्रेड में देखना मैं रातों रात अमीर बन जाऊंगा, ये ट्रेड तो पक्का सही जाएगा ही जाएगा, मैंने सब कुछ देख लिया, अपनी फील्डिंग सेट कर ली है, कुछ नहीं हो सकता। तो इतने कॉन्फिडेंट वो लोग होते हैं
कि कॉन्फिडेंट होना सही बात है दोस्तों। कॉन्फिडेंस के बिना तो आप ट्रेडिंग कर ही नहीं सकते, लेकिन जरूरत से ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में वो लोग मारे जाते हैं। जबकि जो बचे हुए 11% लोग होते हैं वो रियलिस्टिक होते हैं। कॉन्फिडेंट तो होते हैं लेकिन रियलिस्टिक लेवल पर कॉन्फिडेंट होते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ही ताएं जाएं इधर उधर सोचते रहते हैं। पॉइंट नंबर 2, इसके अंदर जो 89% लोग होते हैं वो अपने हिसाब से मार्केट का मूवमेंट को प्रेडिक्ट करते हैं कि मार्केट इधर जाने वाला है उधर जाने वाला है। अपना दिमाग लगा के करते हैं, उनको चार्ट से मतलब नहीं है। कहीं ना कहीं दिल की आवाज सुनते हैं और मार्केट के मूवमेंट को बोलते हैं अब तो मार्केट इधर जाएगी तो मैं ये करूंगा। जो 11% होते हैं वो मार्केट के मूवमेंट को प्रेडिक्ट नहीं करते, वो स्टडी करते हैं। स्टडी करके पढ़ पढ़ा के उसके बाद वो मार्केट मूवमेंट का डायरेक्शन डिसाइड करते हैं, इसीलिए वो ज्यादा प्रॉफिटेबल होते हैं। 89% लूजर्स डेंजर के सिग्नल्स को इग्नोर करते हैं। उनको दिख रहा है कि लेवल ब्रेक हो रहा है, उनको चार्ट पे दिख रहा है कि मार्केट नीचे जाने वाली है, लेकिन दिल कह रहा है ऊपर जाएगी। तो कहीं ना कहीं उनका कॉन्फिडेंस इन सब चीजों पे इतना ज्यादा होता है कि वो लोग उसको इग्नोर करते हैं। और इग्नोर करते हैं तो आपको पता ही है 89% की कैटेगरी में काउंट होते हैं। जो 11% लोग हैं वो डेंजर सिग्नल्स को, वो लेवल्स को रेस्पेक्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, कुछ चीज़ों को रेस्पेक्ट करना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए। आप उसको रेस्पेक्ट करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल उसी हिसाब से बनेगा और आप विनर की कैटेगरी में आ जाओगे। क्योंकि दोस्तों कुछ भी बोलो, आप 89% आर लूजर्स, इवन 11%ers आर विनर्स। बट हम लोग बोलेंगे 89%ers 11%ers, कभी कभी हम इनको लूजर्स एंड विनर्स भी बोल सकते हैं। तो ये था पहला डिफरेंस इनके कॉन्फिडेंस लेवल वाला। दूसरा पॉइंट दोस्तों बहुत जरूरी है, माइंडसेट। हंटर या ट्रेडर, आप शिकार करने निकले हो या काम करने निकले हो। ट्रेडिंग दोस्तों शिकार नहीं है, ट्रेडिंग एक तरह का काम है और बहुत सीरियस काम है। कुछ लोग बिजनेस की तरह करते हैं इसको। तो चलिए देखते हैं 89% और 11% का माइंडसेट क्या क्या डिफरेंसेस है। 89% क्या करते हैं, उनका माइंडसेट ही, उनका दिमाग ही गैम्बलर की तरह होता है। वो लोग पैसा बनाने तो आए हैं लेकिन जुए की तरह आए हैं पैसा बनाने। उस समय विनाश काले विपरीत बुद्धि वाला माइंडसेट, जैसा युधिष्ठिर लेके बैठे थे, गैम्बल करने बैठे थे वो उस समय। तो गैम्बलर की तरह वो बैठते हैं लैपटॉप खोल के कि कैसे भी करके उनको पैसा बनाना है, पैसा बनाना है। और जो ट्रेडर्स होते हैं वो लोग ट्रेडर के माइंडसेट से आते हैं। दोस्तों ट्रेडर कौन होता है? ट्रेडर लोग हर इंडस्ट्री में होते हैं ट्रेडर्स, राइट। एनर्जी की ट्रेडिंग होती है, आप सब्जी मंडी में चले हो ट्रेडिंग होती है। तो उनका फंडा बहुत क्लियर है कि अपनी ट्रेड से मेरे को इतना % प्रॉफिट निकालना है। तो ट्रेडिंग के माइंडसेट से बैठिए आप। 89% लोग क्या करते हैं, रिवेंज ट्रेडिंग, बदले की भावना। आई थिंक सबसे बड़ा चैलेंज पैसा लूज करने वाला यही है कि लोग बदले की भावना से ट्रेडिंग करते हैं कि इस वाली ट्रेड में पैसा खो दिया तो अगली ट्रेड में उस पूरे पैसे को रिकवर करूंगा। तो वो जो बदले की भावना है, उस भावना के चलते नुकसान और बड़ा और बड़ा और बड़ा होता जाता है। जबकि 11%ers क्या करते हैं, वो सेंसिबल ट्रेडिंग करते हैं। सबसे पहले तो बदले की भावना से बिल्कुल बात करते ही नहीं। उनको पता है कि मैं अपने किन लेवल्स को रिस्पेक्ट कर रहा हूँ। तो उनके अंदर वो फीलिंग ही नहीं आती कि मेरे को बदले की भावना लेनी है, मेरे को ट्रेड करना है। 89% लोग लूजर्स, वो कभी कभी क्या करते हैं कि कर तो रहे हैं ट्रेडिंग, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, उनका कर तो रहे ट्रेडिंग लेकिन माइंडसेट इन्वेस्टर की तरह काम करने लगता है। दोस्तों देखिए, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में तो बिल्कुल भी इन्वेस्टर की तरह मत सोचिए। इन्वेस्टर की अलग दुनिया है, ट्रेडर की अलग दुनिया। उन दोनों को कंबाइन करेंगे तो कहीं ना कहीं एक ऐसा फ्रूट निकलेगा जिसमें आप किधर के नहीं रहेंगे। जो 11%ers लोग होते हैं उनको पता है ट्रेडिंग का मतलब ट्रेडिंग, कोई बाउंड्री वो वॉल लाइन खींच लेते हैं बीच में कि ट्रेडिंग ये है, इन्वेस्टिंग ये है। जब मैं ट्रेडिंग करता हूं तो इन्वेस्टिंग वाला पार्ट सोचता नहीं है, क्योंकि ट्रेडिंग आप घटिया से घटिया स्क्रिप्ट में भी कर सकते हैं, बड़े से बड़ा पैसा बना सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टिंग आप बढ़िया चीजों में ही करते हैं। दोस्तों ट्रेडिंग करते हुए आपको कुछ जरूरत नहीं है जानने की कि मार्केट में ये चीज कितनी अच्छी है कितनी नहीं है। ट्रेडिंग आपको केवल शॉर्ट टर्म के लिए एक व्यू बनाना है, उस पर ट्रेडिंग करनी है। और अगला पॉइंट दोस्तों, पॉइंट नंबर 3 क्या है कि कैसे मैं जल्दी से जल्दी पैसा बनाऊं, है ना। तो देखिए दोस्तों, जो 89% लोग होते हैं उनकी क्या सोच होती है। उनका सबसे पहले तो कोई फाइनेंशियल गोल ही नहीं होता भैया। उनका गोल ये है कि मार्केट में बैठे बहुत पैसा बनाना है,
कोई पर्टिकुलर गोल नहीं है। और जो 11 परसेंटर्स है उनका गोल है कि मेरे को महीने में इतना बनाना है, मेरे को दिन में इतना बनाना है, मेरे को एक हफ्ते में इतना बनाना है, मेरे को एक साल में इतना बनाना है, और उस पैसे का मुझे क्या करना है, अगले साल मैं क्या करने वाला हूँ, मैं कितना इनकम टैक्स पे करने वाला हूँ। सब कुछ 11 परसेंटर्स प्लान करते हैं, 89 परसेंटर्स रैंडम ट्रेड करते हैं। ऑब्जेक्टिव दोनों का सेम है, पैसा बनाना है, लेकिन 89 परसेंटर्स का ये बस मुझे पैसा बनाना है, कोई गोल वोल आगे नहीं है। इसीलिए जो 89% लोग होते हैं उनके जो एक्सपेक्टेशन होते हैं वो बहुत ही अनरियलिस्टिक होते हैं, बहुत ही ऐसे बड़े बड़े एक्सपेक्टेशन होते हैं जो कि प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन फिर भी वो लोग वो एक्सपेक्टेशन लेके चलते हैं। जबकि 11% लोग जो होते हैं वो बहुत ही रीजनेबल रिटर्न्स, ऐसे रिटर्न्स को एक्सपेक्ट करते हैं कि जो कि बहुत ज़्यादा पॉसिबल हो, इसीलिए वो 11% में आते हैं। जो 89% लोग होते हैं वो सोचते हैं कि हर महीने अपना पैसा डबल कर लूँ, हर हफ्ते अपना पैसा डबल कर लूँ। क्योंकि वो ऐसा क्यों सोचते हैं, क्योंकि किसी ना किसी ट्रेड में उनका एक एक दिन में भी पैसा डबल हुआ है। तो एक बार आपने ऐसी ट्रेड ले ली तो शायद जिंदगी भर वो ट्रेड आपको पैसा लूज कराएगी। जो 11% लोग होते हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं कि यार हर साल में 15%, 20%, 30, 40%। तो एक तरह से बहुत बड़ा डिफरेंस है। 89% लोग गेट रिच क्विक स्कीम समझते हैं स्टॉक मार्केट को, 11% लोग जानते हैं कि इट्स अ गेट रिच श्योर बिजनेस प्रपोजल, उसको बिजनेस की तरह समझते हैं। 89% लोग अटेंड अनबिलीवेबल रिटर्न्स वाली ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग का एड उनको दिखेगा, कैसे मैंने 1,000 के 10,000 बनाए 10 मिनट में, और वो स्ट्रेटेजी मैं आपको समझाने वाला हूँ। सुबह 9:15 बजे केवल 5 मिनट मार्केट में काम करो और कुछ मत छुओ, और देखो आपका पैसा कैसे डबल होगा। तो जो इस तरह की अनबिलीवेबल रिटर्न्स वाली ट्रेनिंग है, सबसे पहले तो वो उसमें पैसा फूकते हैं, उस इंसान को पैसा देते हैं जो खुद शायद उतना पैसा नहीं बना रहा है। क्योंकि अगर कोई इंसान केवल 5 मिनट काम करके अपने पैसे को मल्टीप्लाई कर सकता है तो वो क्यों आपको ट्रेनिंग कराएगा। और उस ट्रेनिंग से अगर उनका आपका लॉस हो गया तो उसको गालियां मिलेंगी। इतना पैसा अगर मैं गारंटीड बना सकता होता तो मैं वो बनाता ना उस तरह से। लेकिन अनबिलीवेबल रिटर्न्स, रैग्स टू रिचेस, इस तरह की कहानियां हमारे देश में सबसे ज्यादा बिकती हैं। तो ऐसी ट्रेनिंग अटेंड करते हैं 89% लोग। 11% लोग, जो भी इंसान अनबिलीवेबल रिटर्न प्रॉमिस करता है उन सबको अवॉइड ही करता है, उनसे शायद बात तक भी करना पसंद नहीं करते, क्योंकि पता है कि नहीं तो कहीं ना कहीं उनके ट्रैप में वो लोग फंस जाएंगे। फाइनल पॉइंट, जो 89% लोग होते हैं वो कांस्टेंट, वो चाहते कि लगातार हाई रिटर्न, एक पहले तो उनके रिटर्न बनते ही नहीं है, लेकिन वो चाहते कि हर रोज मेरे इतने बड़े बड़े रिटर्न बनते रहे, हर घंटे मेरे इतने बड़े रिटर्न बनते रहे, हर महीने मेरे इतने बड़े रिटर्न बनते हैं। जबकि 11% लोगों को पता है कि मैं अपना रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो डिफाइन करके मार्केट में काम करूंगा। इसका मतलब ये हुआ कि हर एक ट्रेड में इतना रिस्क है, इतना रिवॉर्ड है, हर महीने में इतना रिस्क है, इतना रिवॉर्ड है, और उस हिसाब से वो काम करते हैं। उनको पता है कभी प्लस होगा कभी माइनस होगा, मुझे बस इतना करना है कि नेट नेट पॉजिटिव में रहना है। इसलिए पॉइंट नंबर 4 है, हाउ एम आई लर्निंग, सीखने का, पढ़ने का, लिखने का। क्योंकि कुछ भी आप दुनिया में काम कर लो पैसा बनाने के लिए, सबसे बड़ी पैसा बनाने की बैकबोन क्या है कि आप सीख कैसे रहे हैं, आप पढ़ कैसे रहे हैं। तो पॉइंट नंबर 4, जो 89 परसेंटर्स होते हैं, नो कंटिन्यूस लर्निंग। एक बार उन्होंने एक चीज सीख ली तो उन्हें लगा इसी से जिंदगी भर पैसा कमाएंगे, सीखने में कुछ इन्वेस्ट ही नहीं करते, बस अपना ट्रेड करते रहते हैं और सोचते उसी ट्रेड से मैं सीखूंगा। ट्रेड से सीखना अच्छी बात है दोस्तों, लेकिन जो 11 परसेंटर्स होते हैं वो अपनी लर्निंग में इन्वेस्ट, सीखने में इन्वेस्ट करते हैं। वो सेमिनार्स अटेंड करते हैं, किसी ना किसी तरह की किताबें पढ़ते हैं दोस्तों, वो शायद न्यूज़ चैनल्स को देखते हैं, एनालिस्ट को सुनते हैं, एक्सपर्ट्स को सुनते हैं। और जो लेफ्ट साइड वाले लोग हैं 89%, उनकी कोई इस तरह की लर्निंग नहीं होती। जो लेफ्ट साइड वाले लोग होते हैं 89 परसेंटर्स, बहुत आउटडेटेड स्ट्रेटेजीज, कोई पुरानी स्ट्रेटेजी उन्होंने कभी किसी से सीख ली, उसी को लगाने की कोशिश में करते रहते हैं कि इसी से मेरा बेड़ा पार होगा। शायद वो स्ट्रेटेजी पुरानी हो गई है, मार्केट कंडीशंस बदल चुकी हैं दोस्तों। जब मार्केट कंडीशंस बदलती हैं तो 11 परसेंटर्स लोग क्या करते हैं कि क्योंकि वो अपडेटेड रहते हैं, वो अपनी स्ट्रेटेजीज में थोड़ा स्ट्रेटेजिक सुधार लाते हैं, नई स्ट्रेटेजी सामने ले आते हैं। जबकि 89% वही पुराने वाले चाल से काम करते रहते हैं। 89% लोग जो होते हैं वो ट्रेडिंग तो करते हैं, लेकिन वो ग्रीक्स, जो थीटा गामा डेल्टा ये सब होते हैं, इनसे बहुत दूर रहते हैं। उन्हें इनसे कुछ लेना देना ही नहीं है, और वो समझने की कोशिश भी नहीं करते। देखिए, इन चीजों को थोड़ा बहुत समझना एक बात है, लेकिन इनको कंप्लीटली इग्नोर करना
दूसरी बात है, तो 89% लोग कंप्लीटली इग्नोर करते हैं क्योंकि समझते ही नहीं है। जो 11% होते हैं वो लोग ग्रीक्स, ग्रीक्स क्या होता है कि कॉल ऑप्शन का, पुट ऑप्शन के जितने भी ग्रीक्स होते हैं, डेल्टा, थीटा, गामा, ये सब के सब, ये कैसे इम्पैक्ट करते हैं आपके ऑप्शन के प्राइसिंग को, एक्सपायरी डे में क्या होता है, और किस तरह से डेल्टा आपका फ्रेंड है कि दुश्मन है, थीटा, ये सब चीजें वो पढ़ के समझ के काम करते हैं। 89% लोग क्या है वो चार्ट्स को समझते नहीं है दोस्तों। चार्ट्स देख वो सोचते हैं कि वो समझते हैं, देखिए क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं ना, उनको लग रहा है कि मेरे को चार्ट समझ में आते हैं, मेरे को ब्रेक थ्रू समझ में आते हैं, ब्रेकआउट समझ में आते हैं, ब्रेकडाउन समझ में आते हैं, लेकिन एक्चुअली उनको समझ में नहीं आते क्योंकि वो स्पेंड टाइम नहीं करते, चार्ट के ऊपर समय नहीं लगाते, चार्ट को समझते नहीं है, चार्ट को सीखते नहीं है। दोस्तों जो 11%ers होते हैं वो घंटों चार्ट्स देखते हैं, चार्ट की चाल देखते हैं, और उन्हीं को देख, बहुत जरूरी है दोस्तों, अगर आपको ट्रेडिंग करनी है स्टॉक मार्केट में तो चार्ट्स को तो आप इग्नोर कर ही नहीं सकते। इतने सारे पैरामीटर्स होते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं, शायद आपको कोई फेवरेट इंडिकेटर पैरामीटर हो जाए, लेकिन बिना चार्ट्स को देखे तो आप ट्रेडिंग सोच भी नहीं सकते। फाइनली दोस्तों जो 89% लोग होते हैं उनको टेक्निकल एनालिसिस का टी भी नहीं पता है और ए भी नहीं पता है। 11% लोग जो होते हैं दे मास्टर, वो टेक्निकल एनालिसिस के मास्टर बन जाते हैं। हो सकता है शुरू में आपको इतना ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग ना हो, लेकिन जैसे जैसे आप इस रास्ते पर आगे बढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि टेक्निकल एनालिसिस बहुत ज़रूरी है, और ऑटोमेटिकली आप अपने आप ही एक टेक्निकल एनालिसिस सीखना शुरू कर देंगे, उसके ऊपर समय बिताना शुरू कर देंगे दोस्तों, बहुत ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 5, डिसिप्लिन की बात हो रही है दोस्तों, ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 89% लोग जो होते हैं उनके ना तो कोई रूल्स होते हैं ना कोई स्ट्रेटेजी होती है। देखिए मजे की बात यह कि वो सोचते हैं कि मेरे रूल्स हैं और मेरी स्ट्रेटेजी है, लेकिन जहां भी कोई मुसीबत वाली चीज सामने आती है तो वो रूल्स को डिविएट कर देते हैं। तो 90% टाइम वो अपने रूल्स से भटकते रहते हैं और हमेशा कोई ना कोई उनके पास एक्सक्यूज होता है कि आज तो ये था, कल तो ये था, इसलिए मैं रूल से भटका। 11% लोग जो होते हैं वो रूल्स को लिख लेते हैं पहले, सामने अपने बाथरूम की दीवार पर, अपने लैपटॉप के स्क्रीन सेवर पर सब उनके रूल्स लिखे हुए होते हैं, उनकी स्ट्रेटेजी लिखी हुई होती है, क्या मेरे को फॉलो करना है। 89% लोग क्या करते हैं, इमोशनल और इम्पल्सिव ट्रेडिंग, दिल कह रहा है तो ये करेंगे, आज मूड अच्छा है तो वो करेंगे, आज मुझे ये लग रहा है तो ये करेंगे, आज सुबह इसकी शक्ल देख ली तो मेरा ऐसा होगा, इस तरह से वो ट्रेडिंग करते हैं। और ट्रेड जब चल रही होती है तो उसमें उनके इमोशन सामने आने लगते हैं, कोई डिसिप्लिन नहीं है बेसिकली। 11% लोग जो होते हैं वो ट्रेडिंग करते हुए इमोशंस को साइड में रखते हैं, पूरा डिसिप्लिन उनका चलता है, जो डिफाइंड है, जो लिखा है वो ही करना है, एक तरह से जैसे एल्गो ट्रेड होती है उस तरह से काम करते हैं। 89% लोग इन एडिक्वेट रिस्क मैनेजमेंट, बेसिकली उनका रिस्क मैनेजमेंट का कोई डिसिप्लिन है ही नहीं, और उनमें से कुछ लोगों को तो समझ में ही नहीं आता रिस्क मैनेजमेंट वर्ड का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं पता उनको रिस्क मैनेजमेंट क्या है, उनको बस ये पता है इस तरह से ट्रेड, मोटा मोटा उनको पता है, डिटेल में नहीं पता है। जबकि 11% लोग का रिस्क मैनेजमेंट भी डिफाइंड होता है दोस्तों, कि कब मेरे को एग्जिट करना है, कब मेरे को प्रॉफिट बुक करना है, कब मेरे को लॉस बुक करना है, कब मेरे को फायर सेल करनी है, सब उन लोग को पता होता है। 89% लोग ना तो उनका कोई स्टॉप लॉस होता है, ना ही कोई हेजिंग होती है, या फिर होता भी है तो इतनी दूर का होता है कि जब तक वो स्टॉप लॉस या हेज ट्रिगर हो तब तक उनकी नैया डूब चुकी होती है। 11% लोग सबसे पहले स्टॉप लॉस और हेज लगाते हैं, अगर उनका सिस्टम अलाउ नहीं करता पहले लगाने का तो जैसे ही ट्रेड लेते हैं एकदम से उसका स्टॉप लॉस या हेज लगाते हैं। 89% लोग बहुत ज़्यादा लेवरेज ले लेते हैं दोस्तों, वो सब कुछ बेच बाच के अपना पैसा स्टॉक मार्केट में पहले डालते हैं। देखिए सब मैं बताता हूँ इन लोगों की जनरल टेंडेंसी क्या, और आप एग्री करेंगे तो लिखना कि मैं, मेरे साथ भी या तो ऐसा हुआ है या मैं जानता हूँ किसी को, तो मेरे साथ ऐसा हुआ है, MSAH, राइट। बेसिकली होता क्या है कि सबसे पहले ये लोग अपनी फालतू कैपिटल लगाते हैं स्टॉक मार्केट में, और मान लीजिए 25-50 हज़ार रुपये लगाए और थोड़ा बनाया थोड़ा डुबाया, फिर उस कैपिटल को बढ़ा देते हैं थोड़ा, और फिर जब तीसरी बार बढ़ाते हैं तो इतना बढ़ा देते हैं कि सारी की सारी कैपिटल जो उनकी होती है वो उसमें डाल देते हैं, वो भी लूज करते हैं, तो फिर लोन ले लेते हैं, लेवरेज में शुरू हो गया, और कहीं ना कहीं वो भी लूज होना शुरू हो जाता है, क्योंकि लेवरेज के साथ जब आप काम करोगे तो डर बढ़ेगा, और फिर वो लोन की साइकिल इतनी गंदी होती जाती है, क्रेडिट कार्ड लोन ले लेते हैं, तो दोस्तों इतना खतरनाक हो जाते हैं 89% लोग अपने ही फैमिली के लिए, अपने लिए। 11% लोग
मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो लोग लेवरेज नहीं करते, लेकिन उनका लेवरेज भी बहुत कंट्रोल्ड है, और वो इस स्ट्रैटेजी के साथ लेवरेज लेते हैं कि वो भी उनके लिए फायदेमंद हो। देखिए, गुड लोन और बैड लोन दोनों तरह के लोन होते हैं। 89% लोग बैड लोन लेते हैं। इन जनरल 11% लोग ट्रेडिंग के लिए लोन लेते ही नहीं है, अनलेस के कुछ मार्जिन मिल रहा है, वो भी लिमिट में करते हैं मार्जिन, ऑप्शन सेलर्स मोस्टली। 89% लोग जो होते हैं उनका पोजीशन साइजिंग का कोई डिसिप्लिन ही नहीं है, उन्हें फंडा ही नहीं है कि कैसी मार्केट में कितनी मेरी पोजीशन होनी चाहिए, मेरी हिस्ट्री के हिसाब से कितनी मेरी पोजीशन साइजिंग होनी चाहिए। उनको तो पता है इतना मेरा कैपिटल है, आधा आधा किया इधर लगा दिया, उनके हिसाब से इस तरह से होती है पोजीशन साइजिंग। जो 11% लोग होते हैं वो पूरा पोजीशन साइजिंग करते हैं, उनको पता है कि हफ्ते के किस दिन मेरे को किस तरह की पोजीशन साइजिंग करनी है, किस तरह की ट्रेड में मेरे को किस तरह की पोजीशन साइजिंग करनी है। तो क्योंकि उनके रूल्स डिफाइंड है, तो उनके रूल में ये भी लिखा हुआ है कि सपोज मेरे पास 20 लाख रुपए हैं, तो उनमें से मैं पहली जो ट्रेड लूंगा वो 2 लाख रुपए की लूंगा, और उस ट्रेड में ये होना चाहिए। तो पोजीशन साइजिंग बहुत जरूरी हो जाती है दोस्तों, और समय के साथ साथ रिफाइन होती जाती है वो। चलिए आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 6, एम आई डाइवर्सिफाइड। डाइवर्सिफाइड मतलब कि क्या सारे के सारे एग्स एक ही बास्केट में डाल दिए मैंने, और आप सोचोगे कि इसका ट्रेडिंग में क्या रेलेवेंस है। चलिए मैं दिखाता हूँ क्या रेलेवेंस है। 89%, 11%। 89% लूजर्स क्या करते हैं कि एक एक पोजीशन में बहुत बड़ी पोजीशन बना लेते एक ही ट्रेड में। तो बेसिकली उनका ट्रेड्स के अंदर ही कोई डाइवर्सिफिकेशन नहीं होता, सब कुछ सारा दांव लगा दिया एक ही जगह। और सबसे पहले द्रौपदी को भी और अपने भाइयों को भी और अपने राज्यों को भी सबको लगा दिया। जो 11% लोग होते हैं वो अपनी ट्रेड्स को स्ट्रेटेजिकली डिवाइड करते हैं दोस्तों, तो बेसिकली वो हो गया उनका डाइवर्सिफिकेशन। 89% लोग क्या आते हैं कि केवल एक ही इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करते हैं, मतलब उनको एक ही चीज आती है उसी में ट्रेड करते हैं। तो 11% जो होते हैं उनको मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स पता है ट्रेडिंग की, भले ही वो करे ना करे, लेकिन एटलीस्ट वो थोड़ा सा हेजिंग के लिए, थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन के लिए एक्स्ट्रा इंस्ट्रूमेंट्स को भी ओपन रखते हैं। 89% लोग को केवल एक ही स्ट्रेटेजी पता है, इसीलिए वो एक ही स्ट्रेटेजी से काम करते हैं, शायद वो भी ढंग से नहीं पता है, ओवर कॉन्फिडेंस है। 11% लोगों को बहुत सारी स्ट्रेटेजीज आती है दोस्तों, भले ही वो 2-3 स्ट्रेटेजी में मेनली काम करें, क्योंकि मैं खुद भी ऐसा करता हूँ, लेकिन स्ट्रेटेजीज सब आती हैं और पता है मेरे को कि कब किस तरह की मार्केट हुई तो कौन सी स्ट्रेटेजी में शिफ्ट हो जाना चाहिए, भले ही एक प्राइमरी स्ट्रेटेजी आपके लिए हमेशा काम कर रही हो। 89% लोग न्यू आइडियाज के लिए बिल्कुल ओपन नहीं होते, बेसिकली उनका माइंड भी डाइवर्सिफाइड नहीं है, लकीर के फकीर होते हैं एकदम, जैसे घोड़े के आगे वो बांध देते हैं ना ब्लाइंडर्स, केवल उसको एक ही रास्ता दिखता है। तो कभी कभी वो सही है, लेकिन इन जनरल अगर आप स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं जहाँ इतने सारे डायनामिक्स हैं, तो आपको नए आइडिया सुनने पड़ेंगे। हो सकता है आपकी करंट स्ट्रेटेजी में एक नया आइडिया आपको और चार चांद लगा दे। इसीलिए 11% लोग जो होते हैं वो एटलीस्ट आइडियाज को सुनते तो हैं, इग्नोर नहीं करते। चलिए आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 7। देखिए दोस्तों, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में कॉस्ट का एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, और मैं कौन सी कॉस्ट की बात कर रहा हूँ चलिए आगे देखते हैं। 89 और 11%। 89% लूजर्स, ओके, बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे कर देते हैं, मतलब वो सोचते ही नहीं ट्रांजैक्शन कॉस्ट के बारे में। और दोस्तों ये जो सेबी का डेटा है, इसमें एक बात और भी चौंकने वाली है कि जो 11% लोग पैसा कमाते भी है ना, उनमें कई सारे लोग ट्रांजैक्शन कॉस्ट इतनी दे देते हैं कि वो भी केवल ब्रेक इवन ही हो पाते हैं। 11% लोग की ट्रेड्स कंट्रोल्ड होती हैं, वो अपना हिसाब किताब लगाते हैं कि भाई इतनी बड़ी बड़ी ट्रेड्स की कॉस्ट होने वाली है तो मैं किस तरह से करूं। तो हर चीज अगर आप कॉन्शियस है उसके बारे में तो आपको उसको मैनेजमेंट आ जाएगा। 89% लोग रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं, रिवेंज ट्रेडिंग में कोई नुकसान नहीं है, लेकिन रिवेंज ट्रेडिंग के चलते बहुत ज्यादा ओवर ट्रेड्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका पैसा बहुत ज्यादा लूज होने लगता है। और 11% लोग क्योंकि वो रिवेंज ट्रेडिंग ही नहीं करते, तो रिवेंज ट्रेडिंग की एक्स्ट्रा कॉस्ट जो कि पैसे की कॉस्ट होती है, जो कॉस्ट आपके दिमाग में आ जाती है, वो सबकी सब कुछ नहीं होती। 89% लोग क्या करते हैं, दिन भर काम करते रहते हैं स्टॉक मार्केट में, देयर शॉप इज ऑलवेज ओपन, उनकी ट्रेडिंग कभी बंद ही नहीं होती। जबकि 11% लोग को पता है टारगेट हिट, शॉप क्लोज। तो बेसिकली वो एक दिन का टारगेट लेके चलते हैं, हर समय वो स्क्रीन के आगे नहीं बैठते। तो उनको पता है कि कब मेरे को स्क्रीन के आगे से हट जाना है। कभी कभी हो सकता है आधे घंटे में ही उनका काम हो जाए, कभी कभी उनको समझ में आता है कि आज की मार्केट मेरे लिए है ही नहीं, तो आज मेरे को इसमें काम ही नहीं करना है। कभी कभी वो लगता है कि केवल बाद के आधे घंटे में काम करूंगा। तो उनको अपना माइंडसेट पता है, उनको अपनी स्ट्रेटेजी पता है, तो वो हर समय
दुकान खोलकर नहीं बैठते। 89% लोगों की दुकान हर समय खुली रहती है, और उसमें क्या होता है कि जो पैसा बनाया भी था उसको गंवाना शुरू कर देते हैं। चलिए पॉइंट नंबर, हाँ एक और पॉइंट रह गया, लॉस रिकवरी स्कैम्स। देखिए दोस्तों, सबसे बड़े स्कैम मेरे हिसाब से दुनिया में वो होते हैं जो आपने किसी चीज में पैसा गंवाया, तो कोई इंसान पता नहीं किस इरादे से आपके पास आता है, कहता है कि मैं आपका लॉस को रिकवर करा दूंगा। और ये लॉस रिकवरी शब्द इतना अच्छा लगता है, मैं एक सज्जन को जानता हूँ जिन्होंने 15 लाख रुपए स्टॉक मार्केट में उधार लेके गंवा दिए। तो जब किसी इंसान ने ऐसा किया तो उसके सामने अगर मैं आऊं और बोलूं कि अरे आपका 15 लाख में लॉस को रिकवर करा दूंगा, तो कितना अच्छा लगता है। ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों लॉस रिकवरी, लेकिन ये शब्द हमें इतना पसंद है कि बहुत जल्दी हम लोग लॉस रिकवरी ट्रैप में फंस जाते हैं। और जो 11% लोग होते हैं उनको पता है कि लॉस रिकवरी दुनिया का सबसे बड़ा शायद बेवकूफ बनाने वाला एलिमेंट है, वो उससे दूर रहते हैं, क्योंकि लॉस रिकवर हो रहा होता तो फिर हर इंसान वही ना करता। लॉस रिकवरी के चक्कर में दोस्तों पैसा के साथ इज्जत सब कुछ चला जाता है, तो ध्यान रखिए लॉस रिकवरी स्कैम्स में मत फंसिए। पॉइंट नंबर 8, इमोशनल कंट्रोल। ओके, इमोशंस, आर योर इमोशंस इन कंट्रोल? क्योंकि गुस्सा, भय, ग्रीड, फियर, सब कुछ 89% लोगों का क्या होता है, उनकी जो ट्रेडिंग है उस ट्रेडिंग का जो मेन ड्राइवर है वो है ग्रीड एंड फियर, लालच और डर। इसी की वजह से उनकी पूरी ट्रेडिंग होती है। लालच है या डर है, तो कुछ उस जो भी उल्टा सीधा ताई करते हैं केवल लालच और डर की वजह से करते हैं। 11% लोग, उनको लालच और डर उनको इन्फ्लुएंस नहीं करता। देखिए दोस्तों, लालच हर इंसान को होता है, डर हर इंसान को होता है, लेकिन आप उसको ड्राइवर बना के अपनी कार थोड़ी ड्राइव करोगे। आप उसको ड्राइवर बना के कार ड्राइव करोगे तो एक्सीडेंट पक्का होगा। तो लालच और डर से उनकी ट्रेड्स पे इन्फ्लुएंस नहीं होता। 89% लूजर्स क्या करते हैं, बेसिकली जब लॉस बड़ा होता है तो और बड़ी गलती करते हैं। यही इमोशनल कंट्रोल है दोस्तों। जब बड़ा लॉस होगा, आप हमेशा अगर अपने एक काम माइंड से लंबी लंबी सांसें ना लेके, मेडिटेट ना करके काम करेंगे तो अगली मिस्टेक पिछले मिस्टेक से भी बड़ी होगी। इसीलिए लोग 1 लाख के लॉस से शुरू करके 1 करोड़ के लॉस तक पहुंच जाते हैं। 11% लोग क्या आते हैं, अपने रूल्स को फॉलो करते हैं, और रूल्स भले ही चेंज करने पड़ जाए कभी कभी, लेकिन रूल्स को फॉलो करते हैं। सेम चीज, तो इमोशंस पे उनका कंट्रोल है। 89% लोग अपने आप से झूठ बोलते हैं दोस्तों। बहुत बड़ा चैलेंज है कि इस बार तो मेरा लॉस इस वजह से हो गया क्योंकि मैंने गलत की प्रेस कर दी, इस बार उसने कॉल गलत दी, या फिर मैं गलत समझ गया था इसलिए मैंने ये ट्रेड ली। तो इस तरह से अपना उल्लू बनाते हैं, दूसरे का उल्लू नहीं, अपना उल्लू बनाते हैं और अपने लॉसेस को जस्टिफाई करते रहते हैं। तो ये जो भावना है अपनी गलतियों को जस्टिफाई करने की, इसकी वजह से वो असली प्रॉब्लम के बॉटम तक पहुंच ही नहीं पाते। जबकि जो 11% लोग होते हैं, क्योंकि वो रियलिटी को एक्सेप्ट करते हैं, उनको पता है कि लॉस हो गया तो हो गया, वो मेरी ही गलती थी, सामने वाले की गलती नहीं है। तो एक बार आप रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेंगे तभी उसको सुधारने की कोशिश करेंगे ना। 89% लोग लाला लैंड में रहते हैं। लाला लैंड समझ गए ना दोस्तों, की सपनों की दुनिया, मुंगेरी लाल के जैसे होते हैं वो। और दोस्तों स्टॉक मार्केट में मुंगेरी लालों की कोई जगह नहीं है, वो लाला लैंड में होते हैं। 11% लोग दोस्तों असली दुनिया में रहते हैं, असली ट्रेडिंग करते हैं। उनको पता है जो सामने हो रहा है वही सत्य है, वही सत्यम शिवम सुंदरम है, बाकी सब मिथ्या है। तो उसी के हिसाब से चलते हैं। 89% लोग दूसरों के प्रॉफिट से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो मैं जानता हूं ऐसे लोगों को जो अच्छा खासा पैसा बना रहे थे हर महीने, 1%, 2%, 3%, 4% जो भी बना रहे थे, लेकिन उन्होंने देखा किसी और का प्रॉफिट 1 लाख का 5 लाख हो गया एक महीने में, एक दिन में। तो उससे वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, और उससे वो इन्फ्लुएंस होकर जो पैसा पहले बन रहा था उसको भी डुबाना शुरू कर देते हैं। जो 11% लोग होते हैं, देखिए दोस्तों, इन्फ्लुएंस होने में और इंस्पायर होने में फर्क होता है। तो इसीलिए हम जो इन्फ्लुएंसर्स या फिनफ्लुएंसर्स बोलते हैं ना, समझते हैं, वो फिनफ्लुएंसर्स जो होते हैं वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर देते हैं, जबकि उनको इंस्पायर करना चाहिए। तो जो 11% लोग होते हैं वो रियल सक्सेस देखकर इंस्पायर होते हैं, और उनकी जो स्ट्रेटेजीज या उनका जो माइंड सेट है उनको अपनी स्ट्रेटेजीज में उसका तड़का डाल के फिर वो काम करते हैं तो सक्सेसफुल होते हैं। पॉइंट नंबर 9, स्पेक्यूलेटिव स्ट्रेटेजीज। दोस्तों स्पेक्यूलेशन क्या होती है कि बेसिकली सुनी सुनाई बातें, मसाला, ये सब चीजें
89% लोग क्या करते हैं कि जो बहुत ही हाई रिस्क स्ट्रेटेजीज होती है उनको बिना समझे लगा देते हैं। उन्होंने फेसबुक पे ऐड देखा कैसे हमने 50 पैसे की कॉल को एक दिन में 5 रुपए बना दिया, तो हमने 1 लाख रुपए लगा के 10 लाख रुपए एक दिन में बना लिए। तो बेसिकली सामने वाले ने आपको कोई स्ट्रेटेजी बताई, आपने कुछ समझा नहीं, आंख मीच कर हर थर्सडे आप वो स्ट्रेटेजी लगा रहे हैं और पूरा पैसा आपका जीरो होते जा रहा है। बिना सोचे समझे वो हाई रिस्क स्पेक्युलेटिव स्ट्रेटेजीज लगा देते हैं दोस्तों। 11% और लोग ऑब्वियसली वो हाई रिस्क स्ट्रेटेजीज को कंप्लीटली अवॉइड करते हैं। वो उस रास्ते जाते भी नहीं है। उनको पता है कि अगर उन्होंने 10 बार कमा भी लिया तो एक बार में उससे ज्यादा वो गंवा देंगे। 89% लोग, उनके लिए सेफ स्ट्रेटेजीज ना एक्साइटिंग नहीं, उनको चाहिए लाइफ में एक्साइटमेंट, पंच। उनको हमेशा अमिताभ बच्चन रहना है, रजनीकांत बनते रहना है। तो सेफ चीजें उन्हें पसंद ही नहीं आती, उनको एक्साइटमेंट ही नहीं मिलता। क्योंकि 11% लोग जो होते हैं विनर्स, उनको पता है बोरिंग स्ट्रेटेजीज आर गुड। कहीं ना कहीं दोस्तों सिंपल बोरिंग स्ट्रेटेजीज से आप सबसे ज्यादा पैसा बना सकते हो। 89% लोग 5 मिनट वंडर्स, उनको 5 मिनट में सब कुछ चाहिए, क्योंकि उनका ऐसे उल्लू बनाने वाले लोग बहुत मिल जाते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि हर रोज आपको बस 5 मिनट देने हैं और आपका पैसा हर महीने डबल हो जाएगा, तो कितना अच्छा लगेगा ना सुनकर। और मैं आपसे 5,000 रुपये ले लूंगा और आपको ऐसी चीजें बताऊंगा, ऐसा घुमाऊंगा कि वो 5,000 तो कुछ भी नहीं है। आपका जो पैसा लूज होगा, क्योंकि आप एक महीने में 2 बार पैसा बनाएंगे, 18 बार पैसा गवाएंगे। तो 5 मिनट वंडर के चक्कर में 89% लोग अपना दिवालिया तक निकलवा लेते हैं। जो 11% लोग होते हैं दोस्तों, वो 5 मिनट वंडर्स को ब्लॉक कर देते हैं, एकदम ब्लॉक। उस रास्ते जाना ही नहीं, तो उस रास्ते देखना भी नहीं। क्योंकि दोस्तों मैंने बहुत ऐसा समझ के देख लिया कि जो ये 5 मिनट वंडर्स होते हैं, कहीं ना कहीं दोस्तों एक दिन ऐसा पटकेंगे आपको। और उस दिन के लिए बहुत ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा आपको, ऐसा नहीं कि साल में एक बार पटकेंगे, हर हफ्ते वो आपको पटकेंगे। तो सब कुछ जीरो होता जाएगा जितना कैपिटल लगाएंगे। 89% लोग बैक टेस्टिंग नहीं करते दोस्तों, उनको पता ही नहीं है बैक टेस्टिंग किस चिड़िया का नाम है। बैक टेस्टिंग दोस्तों ऑब्वियसली वो चीज होती है कि जो स्ट्रेटेजी आपको लगानी है, ऐसे ऐसे टूल्स है दोस्तों, उन टूल्स को खरीद लीजिए, थोड़ा पैसा डालिए। जो भी आपको स्ट्रेटेजी चाहिए, हर स्ट्रेटेजी को आप बैक टेस्ट कर सकते हो सालों के डेटा के साथ। तो 89% लोग कुछ बैक टेस्टिंग नहीं करते और बस अपनी धुन में चलते जाते। 11% लोग बैक टेस्ट बैक टेस्ट बैक टेस्ट, उनके लिए पेपर ट्रेड, बैक टेस्टिंग, इससे बड़ी कोई चीज है ही नहीं। उनको पता है कि बैक टेस्टिंग करके हमें 80-70% कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, उसके बाद रियल ट्रेड करके और पैसा बनाएंगे। फाइनल दोस्तों पॉइंट नंबर 10, इंफॉर्मेशन फ्लो, आखिरी पॉइंट है हमारा। देखिए दोस्तों, इंफॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलती है? 89% लोग क्या करते हैं, देखिए बहुत जरूरी चीज है, वो लोग डेली टिप्स या एसएमएस के लिए पैसे तक देते हैं। अगर कोई आपको बोले कि मैं आपको डेली टिप दूंगा, आप हमें 999 रुपीज हर मंथ दीजिए, डेली टिप्स मिलेंगे, डेली एसएमएस आएगा, डेली टेलीग्राम चैनल, उसके लिए पहले तो वो पे करते हैं। ओके, और उस पे करने के बाद वो पैसा गंवाते हैं मार्केट में। क्योंकि दोस्तों ऐसा कोई एसएमएस टिप्स कुछ नहीं होता दुनिया में, एक्चुअली बिल्कुल फ्लूक है। अगर मैं आपको बोलूं आज ये शेयर खरीद लो, तो 50% चांस है वो चढ़ेगा, 50% चांस है वो घटेगा। अगर मैं थोड़ा नॉलेज के साथ आपको बोल दूं तो हो सकता है 60-40 हो जाए वो चांस, राइट। लेकिन 89% लोग आंख मीच कर ऐसे सब फ्रॉड होते हैं दोस्तों, जितने भी होते हैं सारे फ्रॉड होते हैं, उन सब में अपना पैसा डाल देते हैं। 11% लोग ये सारे फ्रॉड एसएमएस टिप्स को अवॉइड करते हैं। जितनी जल्दी आप ये समझ जाएंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। 89% लूजर्स क्या करते हैं, अनसॉलिसिटेड एडवाइस फॉलो करते हैं। मतलब उन्होंने पूछा भी नहीं, सामने वाले ने आपको उनको एडवाइस दे दी। कोई एसएमएस आ गया, पता नहीं किसने भेजा, किसी ने आपको किसी ग्रुप में ज्वाइन कर लिया, आपको लगा अरे फ्री में कोई ग्रुप में ज्वाइन होगा, उस ग्रुप में कोई एडवाइस चल रही थी। वो सब कहीं ना कहीं दोस्तों ऑपरेटर प्लेड मोटिवेटेड ग्रुप्स होते हैं। तो बिना जान पहचान की एडवाइस फॉलो कर लेते हैं 11% लोग, उसको भी अवॉइड करते हैं। 89% लोग स्कैम कॉल्स में लालच में आ जाते हैं और स्कैम कॉल से उनका उल्लू बन जाता है। स्कैम कॉल्स क्या होती है दोस्तों, जैसे 50-50, बहुत सिंपल एग्जांपल है। किसी ने आपको कॉल किया कि सर आप 4 दिन तक हमारी कॉल देखिए टेस्ट करके, अगर आपका पैसा बना तभी आप पेड सर्विस लीजिए। तो क्या करेंगे, आपको वो पहले दिन वो 100 लोगों को बाय बोलेंगे, 100 लोगों को सेल बोलेंगे। अगर आपकी किस्मत से आप सही वाली साइड में हो गए तो वो उन 100 लोगों को पकड़ेंगे, अगले दिन उनमें से 50 लोगों को बजाय 50 लोगों को सेल बोलेंगे। ऐसे करते करते अगर आपकी किस्मत इतनी खराब निकली कि आपका चारों दिन प्रॉफिट बना,
तो जिंदगी भर आप उनके साथ पैसा लूज करेंगे। 11% लोग इन सब चीजों को कंप्लीटली अवॉइड करते हैं। जैसे ही आपने फोन उठाया और सामने से बोला सर आपकी ट्रेडिंग कैसी चल रही है, एकदम से फोन काट दो, नंबर को ब्लॉक कर दो। 89% लोग ग्रीडी इन्फ्लुएंसर्स से लालच में आ जाते हैं और 11% लोग उनको भी अवॉइड करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? देखिए, इन्फ्लुएंसर्स के बिना आपकी लाइफ कैसे चलेगी, क्योंकि वही तो आपको सब कुछ फ्री में सिखाते हैं अपने यूट्यूब वगैरह से। तो कहीं ना कहीं उनसे सीखिए, लेकिन किसी की भी कॉल्स फॉलो मत कीजिए दोस्तों। ये है खासकर ट्रेडिंग में। कायदे में तो उनको कॉल देनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो लोग सभी रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, तो किसी भी तरह की कॉल देना उनको सही नहीं है। लेकिन वो हिंट में दे देते हैं, BS कुछ भी बोलते हैं, सब गलत है। 89% लोग, देखिए एक्सपर्ट्स को तो आपको समझना ही है, तो टीवी देखते हैं, है ना, मैं भी टीवी देखता हूँ। इधर उधर से एक्सपर्ट्स की टिप्स भी मिलती है, एक्सपर्ट्स की कॉल भी मिलती है, एक्सपर्ट्स की राय भी मिलती है, और वो लोग या तो ब्लाइंडली फॉलो करते हैं एक पार्ट, राइट, या पार्शली। बेसिकली वो ढंग से उनकी राय को फॉलो नहीं करते। क्योंकि जब भी मैंने देखा अच्छा एक्सपर्ट, ढंग का एक्सपर्ट आपको कुछ भी राय देगा, तो सबसे पहले ये बोलेगा कि आपका टारगेट ये है, स्टॉप लॉस क्या है। उनको स्टॉप लॉस वाली, 89% लोगों को स्टॉप लॉस वाली लाइन समझ में ही नहीं आती। वो बड़े बड़े लॉसेस पे बैठ जाते हैं। वो ट्रेडिंग तो छोड़ो, इन्वेस्टमेंट में भी ऐसे करते हैं। हमेशा दोस्तों कोई भी एक्सपर्ट राय देता है तो अपने स्टॉप लॉस बता के देता है। लेकिन प्रॉफिट में तो हम देख लेते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस होता है तो हमारा मन करता है कि नहीं यार, थोड़ा और करते हैं। तो पार्शली एक्सपर्ट्स की राय को फॉलो करने की वजह से और बड़ा पैसा लूज करते हैं। जो 11% लोग होते हैं दोस्तों, वो या तो कंप्लीटली अवॉइड करते हैं किसी की भी टिप्स, या फिर अगर एक्सपर्ट से टिप आ रही है तो 100% फॉलो करते हैं। 100% फॉलो का मतलब क्या हो गया कि प्रॉफिट कहाँ करना है, लॉस कहाँ बुक करना है, एटलीस्ट ढंग से फॉलो करो। अगर आपने प्रॉपर फॉलो किया दोस्तों, तो उसका फायदा क्या है कि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आप सही होंगे और माइनॉरिटी ऑफ द टाइम आप गलत होंगे। तो मान लीजिए आप 100 में से 70 बार सही हुए, 30 टाइम्स गलत हुए, तो एक तरह से आपने अच्छा पैसा बना लिया, क्योंकि उसके अंदर भी रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो होता है। तो दोस्तों ये हैं 10 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर आपने इनको फॉलो किया, ओके, हाँ एक पॉइंट तो रह ही गया। बेसिकली 89% लोग मार्केट के ट्रिगर्स को इग्नोर करते हैं। मार्केट कुछ कह रही है और मार्केट में इंफॉर्मेशन आई है, लेकिन मार्केट ट्रिगर्स क्या होते हैं सबसे पहले तो ये समझिए। देखिए, हर रोज सुबह मार्केट खुलने से पहले कुछ मार्केट के ट्रिगर्स होते हैं। वो ट्रिगर्स हो गया कि गिफ्ट निफ्टी क्या बोल रहा है, अमेरिकन मार्केट्स कैसे बंद हुए, डॉलर्स का इंडेक्स कैसा है, क्रूड का इंडेक्स कैसा है, हमारी मार्केट में क्या हुआ, फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या बोला, किसी कंपनी को लेके किस तरह की न्यूज़ है, ये सब मार्केट ट्रिगर्स हैं। 89% लोग इन सभी को इन जनरल इग्नोर करते हैं, जबकि 11% लोग अपडेटेड रहते हैं। भले ही उसको यूज करें ना करें, लेकिन एट द बैक ऑफ योर माइंड आपको पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है। तो दोस्तों यस, ये हमारे 10 पॉइंट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप ऐसे खुश रहना चाहते हैं अपनी ट्रेडिंग जर्नी में, तो आपको क्या करना है कि जो हैप्पी 11% है, आपको हैप्पी 11%ers बन रहा है। अगर आप हैप्पी 11%er बनना चाहते हैं, तो आप अनाउंस कीजिए यूनिवर्स को कि मेरे को हैप्पी 11%er बनना है। लिखिए आप, एक्चुअली आप इस वीडियो में कमेंट सेक्शन में जाके लिखिए आई एम अ हैप्पी 11%er। हो सकता है आप अभी ना हो, लेकिन दोस्तों लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैं पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन ट्रेनर भी रह चुका हूँ। बहुत पावरफुल चीज है दोस्तों, पावर ऑफ अफर्मेशन। तो अगर आप लिखेंगे आई एम अ हैप्पी 11%er, तो शायद इस देश के 11% से ज्यादा लोग प्रॉफिटेबल होने लगे। तो आप यूनिवर्स को अनाउंस कीजिए कि आई एम हैप्पी, आई एम अमंग दिस विनिंग परसेंटेज, आई एम अमंग द 11%er। तो लिखिए आप, एटलीस्ट कमेंट सेक्शन में जाके 11%er लिखिए, नहीं तो आई एम हैप्पी 11%er लिखिए। क्योंकि दोस्तों मेरे को पूरा विश्वास है, अगर ये सब पॉइंट्स जो मैंने आपको सिखाए हैं आज, इनमें आपने 89%ers वाली चीजों को अगर आप ध्यान से सुने और उनको रेक्टिफाई करें अपनी लाइफ में, तो आप ऑटोमेटिकली 11% वाली साइड में पहुंच जाएंगे। इसीलिए मैंने 89% वाली साइड पे ज्यादा जोर दिया है, क्योंकि ऑब्वियसली 11% उसका उल्टा है हर केस में, राइट दोस्तों। तो फाइनली आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बहुत दिल से मैंने वीडियो बनाया है, और बहुत क्योंकि मैं चाहता हूँ आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिले, और मुझे पता है आपको फाइनेंशियल फ्रीडम तभी मिलेगी जब आप काम सही से करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है और आपने अब तक नहीं किया, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब कुछ कर डालिए दोस्तों। और ये इसलिए भी जरूरी है दोस्तों, क्योंकि मुझे पता है कि
एक बार मैं फिर से बोलूंगा कि लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है, लेकिन जब तक बोला ना जाए आप शायद वो एक एक्शन नहीं लेते। एक वीडियो बनाने वाले एक यूट्यूबर का मोटिवेशन यही होता है दोस्तों, कि उसको एक लाइक मिल जाए, उसको एक व्यू मिल जाए और उसके वीडियो से किसी का भला हो। मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है कि मेरी कुछ सिखाई हुई चीज से आप फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़े, मतलब अपने लॉसेस कम करें, अपने प्रॉफिट बढ़ाते रहें। दोस्तों अगर आपको मेरा परमानेंट व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है फाइनेंशियल फ्रीडम विद एजे, उसको आप इस वीडियो के लिंक में, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक में जाके फॉर्म भर दीजिए। फाइनली आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है और मेरा कोई भी ट्रेनिंग कोर्स नहीं है, तो ग्रुप भी थोड़ा शांत ही रहता है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, जितने भी स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट होते हैं सब में मार्केट रिस्क तो है ही। और दोस्तों फाइनेंशियल फ्रीडम होना ये आपका परम धर्म है, क्योंकि आप जो स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके परिवार की उम्मीदें आपसे हैं कि आप कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। तो इसको आप गैम्बलिंग मत बनाइए, इसको आप इनकम का जरिया बनाइए। नहीं हो रहा तो छोड़ दीजिए दोस्तों। और फाइनली दोस्तों, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर तो नहीं हूँ नहीं, और वैसे भी इस सेशन में तो कोई एडवाइस है ही नहीं, प्योरली एजुकेशन पर्पज से मेरे सारे वीडियोस होते हैं। और दोस्तों आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की यात्रा में आपका दोस्त अतुल जैन इस पावरफुल जबरदस्त वीडियो के साथ आपसे लूंगा विदा, और फिर लेकर आऊंगा आपके लिए कोई बहुत ही जबरदस्त यूनिक कॉन्सेप्ट, जिससे आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम आपके और भी पास आ जाए। नमस्कार।